हिंदी का पाठ एक है पुष्प की अभिलाषा। तो बहु विकल्पीय प्रश्न, भाग्य पर इठलाऊं से आशय है। भाग्य पर हंसना, भाग्य को कोसना, भाग्य पर गर्व करना या भाग्य से डरना। भाग्य पर, वेरी गुड। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? देवता से, सुरबाला से, सम्राटों से या वनमाली से? पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? वनमाली से कही है। मातृभूमि शब्द का शुद्ध रूप है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ये आपको देख के पता चलेगा क्योंकि इसमें मात्राओं में कुछ बड़ी ऊ की जगह छोटा, बड़ी की जगह छोटी, तो आपको देखना है कि कौन सी मात्रा सही है ना। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? देवों के सिर पर चढ़ना, सुरबाला के गहनों में गुथना, वीरों के पथ पर फेंकना या सम्राटों के सिर पर चढ़ना? बताओ। तो पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? वीरों के, हाँ, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे, है ना, हमने प्रश्नोत्तर में याद किया था ना कि मुझे वीरों के पथ पर फेंक देना, है ना, जहाँ से देश की रक्षा करने के लिए वीर सपूत जा रहे हो, पढ़ा था, याद है? बोलो। ठीक है। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन सुनना ध्यान से। उस, तुम, फेंका या पथ? ठीक है। शीश शब्द का अर्थ होता है, शीश शब्द का क्या अर्थ है? सिर, हाथ, पैर या पेट? सिर। शीश का अर्थ क्या होता है? सिर होता है। वेरी गुड। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है? ऑप्शन है, मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि की पूजा करना या मातृभूमि की रक्षा करना। गलत। हाँ, मातृभूमि के लिए बलिदान देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या आशय है? मातृभूमि के लिए बलिदान देना। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? मतलब पुष्प के जो अभिलाषा की हमने कविता है, ये किसने लिखी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, बालकृष्ण गोखले ने लिखी है, रहीम ने या कबीर ने? किसने लिखी है? माखनलाल। किसने लिखी है? ये बेटा 2024 के पेपर में आ चुका है। और ये शीर्ष शब्द का क्या अर्थ है? ये भी 2024 के पेपर में आ चुका है। और पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? ये 2024 के पेपर में भी आया है और 2025 के पेपर में भी आ चुका है। अब 26 में होगा तुम्हारा पेपर, 2026 में। ठीक है। अब रिक्त स्थान, पुष्प खालिस्तान के रास्ते पर डलना चाहता है। किसके रास्ते पर डलना चाहता है पुष्प? वीरों के। किसके रास्ते में? तो पुष्प, बोलो मेरे साथ, पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खालिस्तान है। कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? रचयिता कौन है? माखनलाल। माखनलाल। हाँ, अभी मैंने बताया था। हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए। किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। पुष्प का अर्थ है, पुष्प मतलब क्या? अर्थ क्या पुष्प का? फूल। पुष्प मतलब, है ना, फूल होते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? फूल को पुष्प कहते हैं। जैसे आ जाए पुष्प का अर्थ खालिस्तान है तो क्या आएगा? फूल। ये भी 2024 के पेपर में पूछा गया है। सम्राट शब्द का अर्थ है, बताओ, सम्राट शब्द का अर्थ क्या है? सम्राट किसको कहते हैं? राजा को। किसको कहते हैं? तो सम्राट शब्द का अर्थ है राजा। अभिलाषा शब्द का अर्थ है इच्छा। अभिलाषा शब्द का अर्थ है इच्छा। अभिलाषा शब्द का अर्थ है इच्छा। सम्राट शब्द का अर्थ है राजा। पुष्प का अर्थ है फूल। वनमाली ने फूल तोड़ा। वनमाली ने फूल तोड़ा। वाक्य में खालिस्तान क्रिया होगी। तो इस पूरे वाक्य में वनमाली ने पुष्प तोड़ा, तोड़ा, तो इस तोड़ने में बोला कि वनमाली ने पुष्प तोड़ा या फूल तोड़ा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? हुआ क्या? तो तोड़ा। क्या क्रिया हुई? तोड़ा। तो आंसर होगा तोड़ा। वनमाली ने फूल तोड़ा, खाली वाक्य में खालिस्तान क्रिया होगी, तो आंसर है तोड़ा। क्या है? तोड़ा।
बुद्धि का फल पढ़ा था हमने, बुद्धि का फल है ना। ठीक है। बिरबल ने घड़ा कहाँ रखा? कद्दू की जड़ पर, कद्दू की बेल पर, कद्दू के फल पर या कद्दू के फूल पर? कद्दू के फूल पर। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए उचित शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन है, सेवक, पुजारी, वाचाल या वकील। वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तरबूज, बैगन, कद्दू या अमरूद? कद्दू देखा। ये भी 2024 में आ चुका है पेपर में। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, द्वितीय, अद्भुत या अभिन्न। फिर से अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, सही आंसर है अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बोलो अद्वितीय। ठीक है। चकरा गए मुहावरे का अर्थ है, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है चक्कर आना, कुछ समझ ना आना, घबरा जाना या शर्मा जाना। और कहीं होता है ना, अरे मैं देख के बाद मेरा दिमाग ही चकरा गया, बोलते हैं ऐसे। मतलब आप ऐसी जगह गए कि आपको एक चीज़ लेना थी, मेले में कहीं आप गए, आपने सोचा मेरे को ये चीज़ लेना है, बट वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी आपको, तो आपके पास अरे मैं गया था खरीदने, बट मेरा तो देख के दिमाग ही चकरा गया। इसका मतलब है आपको ऐसा चकरा गया नहीं कि चक्कर आने लगे गिर गए आप। इसका मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या लें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो चकरा गए मुहावरे का क्या अर्थ है? कुछ समझ ना आना। क्या अर्थ है? कुछ समझ। ठीक है। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है 9, 2, 11 होना, भाग जाना है, तो सबको पता है। बिरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? लंका का राजा, बिरबल का सेवक, लंका का दूत या बादशाह का नौकर? देखो बिरबल की बिरबल ने ताली बजाई तो सीधी सी बात है कौन आएगा? बिरबल का सेवक, है ना। राजा तो आएगा नहीं लंका का, बिरबल के ताली बजाने से आएगा क्या राजा? लंका का दूत नहीं आएगा, बादशाह का नौकर भी नहीं आएगा, वो तो बादशाह का कहना मानेंगे। लेकिन बिरबल की ताली बजा कौन आएगा? बिरबल का सेवक आएगा। अबे बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की खालिस्तान हुई इच्छा या फिर उत्सुकता या फिर इच्छा हुई, ये भी ठीक है। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है बड़ाई। क्या है? बोलते ना बहुत बड़ाई करते हैं उसकी, मेरे तो करते ही नहीं, पापा बहुत बड़ाई करते हैं उनकी। बड़ाई करना मतलब क्या? प्रशंसा करना, है ना। बिरबल ने घड़ों की देखभाल के लिए खालिस्तान से कहा था। किससे कहा था? बिरबल ने सेवक से कहा था। किससे कहा था? सेवक से, है ना। सेवक मतलब आके जो भी नौकर होते थे सेवक, है ना, तो सेवक से कहा था। बिरबल ने घड़ों की देखभाल करने के लिए किससे कहा? सेवक से कहा। ये भी 2024 के पेपर में आ चुका है बेटा। लंका के दूत के आने पर बिरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई। क्या बजाई? ताली बजाई। क्या बजाई? ठीक है। मान गए भई में भई के स्थान पर क्या आ सकता है? भई के स्थान पर खालिस्तान लिखा है, खालिस्तान आ सकता है। तो भई मतलब भई जैसे बोला है भई, पर भई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपन? भाई। क्या बोलते हैं? भाई। तो भई के स्थान पर क्या आ सकता है? भाई आ सकता है। ठीक है। ईश्वर चंद्र पाठ देता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? बताओ क्यों पढ़ाते थे? ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो। 4 ऑप्शन थे बेटा इसमें। उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, उन्हें शिक्षक बनना था, ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो, या ताकि सारे बच्चे उनका कहना माने। ताकि सारे बच्चे पढ़ने में तेज हो। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? प, परा, जय या य? तो पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। क्या है? क्या है? हाँ। जब किसी शब्द में आगे उपसर्ग जुड़ के नया शब्द बन जाए, है ना, तो नया शब्द बन जाए उपसर्ग। तो जो शब्द जुड़ता है ना बेटा, जैसे जय में आगे क्या जुड़ा? परा,
तो एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया? पराजय। क्या बन गया? लेकिन परा क्या हुआ? उपसर्ग। क्या हुआ? हाँ, वो प्रत्यय का लगाते हैं शब्द के पीछे, उपसर्ग का लगता है आगे, वो प्रत्यय का लगता है पीछे। ठीक है। बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी के अंकों का ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? बिल को जोड़कर, किताब को पढ़कर, मिल के पत्रों से या बोलकर? मिल के। हमने पाठ पढ़ा था ना, और रास्ते में उसके पिताजी और वो दोनों जाते हैं, है ना, और रास्ते में से जो मिल के पत्थर रहते, जो किलोमीटर लिखे रहते कितना दूर है, उनसे वो अंग्रेजी के शब्दों का क्या हो जाता है? उनको ज्ञान हो जाता है। ठीक है। ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो क्या उपाधि दी? शिक्षक की, वेदांत की, शास्त्री की या विद्यासागर की? किसकी दी थी? हाँ, उनका नाम ही क्या है? ईश्वर चंद्र। हाँ, विद्यासागर। शिक्षक की दी थी बेटा, किसकी दी थी? विद्यासागर। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? ठाकुरदास, जीवनदास, उदय सिंह या धन प्रकाश? तो ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था ठाकुरदास। वेरी गुड। अब ईश्वर चंद्र का मन खालिस्तान में बहुत लगता था। हाँ, पढ़ाई में या फिर पढ़ने में बहुत लगता था। अभिशाप शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। अभी हमने देखा था ना, उपसर्ग कहाँ लगता है बेटा? किसी शब्द के आगे। तो अभिशाप शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो क्या है बेटा? अभी। क्या है? अभी। ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख खालिस्तान से ली, मिलके पत्थरों से ली। ठीक है। पराजय शब्द में परा खालिस्तान है। परा क्या? अभी हमने पढ़ा, क्या है? उपसर्ग है। क्या है ना? ये 2024 के पेपर में आ चुका है। परिश्रम पूर्वक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने क्या बताया था? किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे की तरफ। कहाँ लगते हैं? पीछे की ओर लगते हैं। तो परिश्रम पूर्वक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, तो है पूर्वक। क्या है प्रत्यय? हाँ, परिश्रम पूर्वक में प्रत्यय क्या है? पूर्वक। क्या है?